प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु मसीह का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर आपके सुंदर नाम को ले सकें। हे मेरे परमेश्वर, आज की शाम जो वचन आपने हमें दिया है प्रभु, जो आज स्क्रिप्चर हम पढ़ने जा रहे हैं प्रभु, वो स्क्रिप्चर, वो परमेश्वर का वचन आज हम सबकी ज़िंदगी में तब्दीली लाने वाला हो, बदलाव लाने वाला हो। हे मेरे परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ प्रभु कि आज जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ प्रभु आपके इस सुंदर वचन को सुनते हैं प्रभु, ये वचन का बीज जब उनके मन में बोया जाता है, हे मेरे परमेश्वर, आज की दुनिया की जो चीज़ें हैं उसका असर पिता परमेश्वर ना हो, बल्कि आपके वचन का असर उन पे होने पाए। हे मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर कि हम सब जब इस शाम में इस प्रेयर मीटिंग में प्रभु जी जब हम जुड़ते हैं मेरे खुदा, आज हम सब पे परमेश्वर आपकी आशीष होने पाए। मेरे पिता, हम सब लोग जब आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, आप हमसे बातें करें प्रभु, हमारे बीच में हो, हमारे घर में हो। मेरे परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ आपकी पवित्र आत्मा हम सब के लिए पिता अकल और बुद्धि की बातें लेकर जो आती है प्रभु, वो बातें हमारी ज़िंदगी में पिता परमेश्वर बहुत बहुत चेंजेस को लाने पाए। प्रभु, हमें नया कर, हमारे मन को नया कर, हमारे जीवन को नया कर। हे मेरे प्रभु, आज की शाम हम अपने आप को प्रभु आपके हवाले करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे जीवन में आपकी महिमा बढ़ती जाए। मेरे परमेश्वर, अपने बेटे और बेटियों को प्रभु आप लेकर आइए। हे मेरे परमेश्वर, आप अपने बच्चों को खींच कर लेकर आइए ताकि वो आपके वचन को सुने और ना सिर्फ सुने बल्कि आपकी नज़दीकी में आने वाले बन सकें। मेरे प्रियो, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस प्रेयर मीटिंग में। हम ऑनलाइन के माध्यम से जब आज मिलते हैं तो आज हमारा मिलना परमेश्वर के लिए एक खुशी से भरा हुआ ये वक्त होने पाए। जब परमेश्वर आपकी और मेरी ओर देखें तो उनको खुशी हो, तसल्ली हो कि मेरे बच्चे मेरे वचन पर चलते हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के बेटे और बेटियों, परमेश्वर के लिए तैयार हो जाइए। अपने हाथों में बाइबल ले लीजिए, अपने हाथों में अपनी डायरी और अपना पेन ले लीजिए और तैयार हो जाइए परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सबसे पहले दुआ करते हैं ताकि परमेश्वर आपके और मेरे घर में हो, आपके और मेरे जीवन में हो, आपके और मेरे साथ हो। तो आइए मिलकर दुआ करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के नाम से हम अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज की शाम जो आपने हमें ये वक्त दिया है कि हम प्रभु बाइबल को पढ़ सकें। हे मेरे परमेश्वर, हमारे साथ होना, हमें हर खौफ, खतरे, परेशानियों से, बीमारियों से प्रभु बचाना और प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें अपनी शांति देना, अपनी तसल्ली देना, अच्छा स्वास्थ्य देना मेरे परमेश्वर। और दुआ करते हैं प्रभु कि सबसे ज़्यादा हमें आपकी प्रेजेंस हमारे जीवन में पाई जाए। इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर आपका भाई हाजिर है आपको परमेश्वर में मोटिवेट करने के लिए और खुद को भी परमेश्वर में बढ़ाने के लिए। मेरे प्रियो, आज कितनी सुंदर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। परमेश्वर का कलाम भी कहता है, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। तो मेरे प्रियो, आज टॉपिक जो है वो टॉपिक आज आपके लिए और मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। एक बहन ने हमें अपने घर इनवाइट किया और उस बहन ने बोला कि भैया आप आइएगा, घर आइए और मैं आपको वेलकम करती हूँ। हम सब उनके घर गए और उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया खाने बनाए और बहुत मेहनत करी उस बहन ने। और हम सब जब लोग खाना खाने बैठे तो उन्होंने बताया कि आज जो मैंने डिशेस बनाई हैं मैंने उसमें बहुत ही नायाब मैंने मसाले डाले हैं और मैं सच में उन खुशबुओं को मैं महसूस कर रहा था जो खुशबू उस घर में फैली हुई थी और बढ़िया बढ़िया पकवान बने हुए थे, बढ़िया बढ़िया डिशेस बनी हुई थी।
और हम सब लोग खाना खाने के लिए हम लोग तैयार हुए, हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे और खाना लगाया गया और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और उन्होंने अपने हाथों से हमें खाना परोसा। और जब हम लोगों ने खाना शुरू किया, खाने में बहुत अच्छे मसाले थे, सब कुछ बहुत अच्छा था, शक्ल बहुत अच्छी दिख रही थी, बहुत ही ब्यूटीफुल और एलिगेंट तरीके से उन्होंने उस बैंक्वेट को लगाया था। लेकिन जैसे ही हमने पहला बाइट लिया, उसमें एक चीज की कमी रह गई थी। और मेरे प्रियो, वो कमी आप समझ गए होंगे कि कमी किस चीज की थी। वो कमी थी नमक की। आज यही टॉपिक है कि परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहते हैं कि तुम जगत के लिए नमक बन जाओ, तुम जगत के लिए ज्योति बन जाओ। मेरे प्रियो, ये नमक इतना इंपॉर्टेंट है कि दुनिया में चाहे कैसा भी कोई मसाला डाल लीजिए, चाहे कैसी भी कोई भी नायाब चीज आप उस खाने में डाल लीजिए, लेकिन अगर नमक नहीं है तो सब कुछ बेस्वाद हो जाता है। और आज यही टॉपिक है कि परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहते हैं कि हम जगत के नमक बने और जगत की रोशनी बने। हालेलुया। आज हमें यही पढ़ना है और इसी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्चर को पढ़ाने के लिए मेरे प्रियो, आज मैं आपको लेकर चलता हूं मत्ती की पुस्तक में। और मत्ती की पुस्तक में आप मेरे साथ निकालेंगे चैप्टर 5 और हम इसको पढ़ेंगे वर्स 13 से लेकर वर्स 16 तक। आप और मैं अपनी अपनी बाइबल में पढ़ें। बहुत इंपॉर्टेंट है आज प्रभु के इस सुंदर वचन को समझना। प्रभु ने ऐसे ही नहीं बाइबल में इन चीजों को लिखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए वो क्या है? वो रोशनी है, वो दीपक है। आपके और मेरे कदमों के लिए, आपकी और मेरी जिंदगी के लिए खुदा का कलाम आज एक नई रोशनी बनकर आपको और मुझको कुछ सिखाने आया है। तो क्या आप तैयार हैं? प्रेज द लॉर्ड। अगर आप तैयार हैं तो मेरे साथ बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम परमेश्वर के इस सुंदर वचन को पढ़ें। मत्ती की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय, और मैं 13th वर्स से लेकर 16वीं वर्स तक आपके लिए पढ़ता हूं। यहां पर कुछ इस प्रकार लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि वो बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर उसे रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। परमेश्वर के इस सुंदर वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर आपको और मुझको, हम सबको बहुत बरकत मिले। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, और मुझसे ज्यादा प्रिय परमेश्वर के बेटे और बेटियों, आज आपको परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। अपने आप के लिए बोलिए, मैं पृथ्वी का नमक हूं। इसका मतलब मैं पृथ्वी पर बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रखूं, मेरी बहुत वैल्यू है। लेकिन आज क्या आप अपनी वैल्यू को समझते हैं? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर की नजर में आप कितने वैल्यूएबल हैं? क्या आप जानते हैं कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं परमेश्वर के लिए, उस राजा के लिए, उस सृष्टिकर्ता के लिए जिसने आपको और मुझको बनाया, अपनी समानता और स्वरूप में बनाया। लेकिन आज आप और मैं, हम इतने ज्यादा हम संसार की बातों में हम फंस गए हैं कि हमारा दिमाग, हमारी सोच ये भूल गई है ये बताना कि हम परमेश्वर के लिए हम बहुत ज्यादा हम महत्वपूर्ण हैं। वी आर सो वैल्यूएबल इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। लेकिन आज आपको और मुझको क्या दिखाई देता है कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। कुछ भी बोलते रहें, लेकिन आपको और मुझको ये जानना है, क्या तुम पृथ्वी के नमक हो। यहां पे डायरेक्टली परमेश्वर का वचन एक बात को डिक्लेयर कर रहा है कि तुम बहुत वैल्यूएबल हो। आज नमक क्यों इंपॉर्टेंट है?
गर्मियों का मौसम है, आपने देखा है कि पेड़ों पर हरी हरी आमियां लगी हुई हैं। और जब आप देहरादून शहर में आए, अगर देहरादून में देखें तो यहाँ हर घर में आपको लीची के पेड़ दिखाई देंगे, कटहल के पेड़ दिखाई देंगे और आम के पेड़ दिखाई देंगे। और बड़ा सुंदर लगता है जब हम पेड़ों पर इन फलों को देखते हैं, इन नेचुरल चीजों को देखते हैं। मेरे प्रियो, आज इस शाम की प्रेयर मीटिंग में मैं एक बात आपको और आपके दिल में रखना चाहता हूं। ग्रो मोर ट्रीज, पेड़ों को लगाइए। आज दुनिया में आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा आज गर्मी बढ़ रही है, और इसके पीछे कारण कौन है? हम खुद लोग हैं। हम ही ने पेड़ काटे हैं। लेकिन आज हम अगर एक एक पेड़ भी इस गर्मी के मौसम में लगाएं, अगर एक एक पौधा भी हम अपने घर में लगाएं, हम कंट्रीब्यूट करेंगे इस धरती पर ऑक्सीजन बनाने में। मेरे प्रियो, एक एक संकल्प लीजिए कि आपको और मुझको पौधे लगाने हैं। आज जमीन तो बची नहीं है कि हम उनमें पेड़ लगा सकें, लेकिन जिनके पास है, आज अगर आप पौधे भी लगा सकते हैं तो आप ग्रो करिए, ट्रीज प्लांट्स ग्रो करिए। आज परमेश्वर भी चाहता है कि हम उसके नेचर को संभालें, बिगाड़े नहीं परंतु संभालें, योगदान दें, और परमेश्वर के साथ हम अपनी इस प्रकृति को बचाने में हम उसका योगदान दें। ग्रो मोर ट्रीज, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने हमें सिखाया भी है। तो चलिए वापस नमक की ओर आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब आप उन आम को देखते हैं तो आपका मन भी करता होगा कि वो आचार बनाया जाए। आप आचार बनाते हैं और वो आचार सालों साल चलता है, सालों साल, जब तक आचार खत्म नहीं होता उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। मेरे प्रियो, ये कारण है कि उसमें नमक जो है, वो नमक एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। पुराने जमाने में जब फ्रिज नहीं हुआ करते थे तो लोग चीजों को प्रिजर्व करने के लिए नमक के द्वारा उनको प्रिजर्व किया करते थे। ये नमक कितना इंपॉर्टेंट है, और परमेश्वर ने आपको उसके बराबर बताया है। और परमेश्वर ने क्या बोला है कि जितना लोग नमक को पसंद करते हैं, जितनी वैल्यू उस सॉल्ट की है, तुम वैसे ही हो, तुम्हारी वैल्यू भी वही है। लेकिन आज वो वैल्यू आप और मैं खो रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन आज परमेश्वर का वचन दोबारा से आज आपको इस बात को दोहराता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। अपना हाथ उठाकर अपनी आंखों को बंद कर कर महसूस करिए कि आई एम वैल्यूएबल इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर की नजर में महत्वपूर्ण हूं। आज कोई नहीं जानता कि आप परमेश्वर की नजर में कितने वैल्यूएबल हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको और मुझको इस दुनिया में ऐसे ही नहीं भेजा है। एक कारण है आपका इस पृथ्वी पर आने का, इस धरती पर जन्म लेने का एक कारण है, और वो कारण है कि आप और मैं प्रिजर्व करें, इस दुनिया को प्रिजर्व करें। आज मेरे साथ अगर मैं आपको एक वर्स पढ़ाऊं तो ये वर्स आपको बताएगी कि ये प्रिजर्वेटिव का जो नेचर है ये परमेश्वर ने पुराने एहतनामे में दिया है। मेरे साथ निकालेंगे लेव्य व्यवस्था और उसका दूसरा अध्याय और 13वीं वर्स। लेव्य व्यवस्था चैप्टर 2 एंड उसका वर्स 13। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। जब आप इस वर्ष को पढ़ रहे हैं तो यहां ध्यान से देखिए, लेव्य व्यवस्था जो कि पुराने ऐतनामे में है और उसका दूसरा अध्याय और 13वीं वर्ष में इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़ेंगे, फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना। हालेलुया। यहां पे परमेश्वर का वचन एक बात कहता है, तुम नमक का इस्तेमाल करना अपनी अन्न की जो तुम बलि देते हो, जो तुम अन्न बलि परमेश्वर के भवन में लेके आते हो, तुम उसको कहां प्रिजर्व करोगे, कैसे प्रिजर्व करोगे? तुम उसको नमक के साथ करना। फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने ना देना। हालेलुया। तो देखिए जरा, परमेश्वर को जो वैल्यू है, वो नमक जो परमेश्वर ने इस दुनिया में दिया है, ये नमक ऑलरेडी पानी में था, ये नमक ऑलरेडी समुद्र के पानी में था, और परमेश्वर ने इंसान को सिखाया कि तुम अपने खाने में स्वाद लेकर कैसे आ सकते हो। परमेश्वर ने इंसान को नमक बनाना सिखाया,
और अब उसी नमक को परमेश्वर ने जब पहले उसकी वैल्यू को इंसान को समझाया और फिर परमेश्वर का सिखाने का तरीका देखिए, अब परमेश्वर ने इंसान को कहा कि देखो तुम इस नमक के जैसे हो, यानी तुम एग्जिस्ट करते हो और तुम्हारी वैल्यू बहुत है, तुम्हारे बिना चीजें प्रिजर्व नहीं हो सकती, तुम्हारे बिना खाने की चीजों में आनंद नहीं आ सकता, तुम्हारे बिना मजा नहीं आएगा, तुम्हारे बिना चीजें ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगी, तुम जगत के नमक हो। मेरे साथ बोलिए, मैं जगत का नमक हूं। और आज जरा इस शब्द को बोलिए, पूरे जगत का। हालेलुया। परमेश्वर ने यहां पे क्या बोला, फिर अपने सब अन्न बलियों को तुम नमकीन बनाना और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना, अपने साथ चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। हालेलुया। यानी जब तुम परमेश्वर के भवन में, जब तुम ग्रेन ऑफरिंग लेकर आओ, जब तुम अन्न की बलि लेकर आओ, जब तुम ग्रेन परमेश्वर के भवन में लेके आओ, तो तुम उसे नमक के साथ लेकर आना। आज ये नमक बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है मेरे प्रियो। ये जो वर्स मैंने आपको बताई है, ये लिख लीजिए और इस प्रेयर मीटिंग के खत्म होने के बाद इस वर्सेस पे, इन वर्सेस को जब मैं आपको बताता हूं, इन पर मनन करिए और परमेश्वर मुझसे ज्यादा आपसे बात करेंगे, परमेश्वर आपसे और ज्यादा अच्छे से बात करेंगे मेरे प्रियो। यू आर ब्लेसेड इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। आप जगत के नमक हैं और आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। आज ये नमक आपको और मुझको क्या दर्शाता है मेरे प्रियो? ये नमक आपको और मुझको दर्शाता है कि हमें अपनी वैल्यू को समझना है। जब मती में आप इस बात को पढ़ते हैं, तो मती में जब आप इस वर्स को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो यहां पर आगे उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। मैथ्यू चैप्टर 5 एंड 13 ऑनवर्ड्स में आपके लिए पढ़ता हूं। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? क्या नमक का कोई सब्स्टिट्यूट है? क्या कोई और चीज है जो नमक के अलावा आपको नमकीन टेस्ट दे सकता है? आज मेरे प्रियो, आप भी इतने ज्यादा वैल्यूएबल हैं कि आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। आपकी जो वैल्यू है, आपका जो काम है, उसे कोई और नहीं कर सकता। परमेश्वर ने आपको जिस जगह रखा है, अगर परमेश्वर ने आपको एक सेवक की सेवा करने के लिए अगर आपको बनाया है, तो उस सेवा को परमेश्वर कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए चुना है। अगर तुम नहीं करोगे तो फिर उसे कौन करेगा? आज जब हम परमेश्वर की सेवा के बारे में देखते हैं, अभी बहुत से लोग हैं जिन्होंने प्रभु को नहीं जाना, अभी बहुत से लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया। आज आप और मैं, हम डरते हैं कि हम परमेश्वर की बातें लोगों को बताएंगे नहीं। हम अगर बताएंगे तो कहीं हम मुसीबत में ना फंस जाएं। मेरे प्रियो, आज ध्यान रखिए, अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए, अगर आज आपकी और मेरी अनॉइंटिंग अगर खो जाए, अगर आज आपकी और मेरी जिंदगी में जो परमेश्वर ने जो स्वाद दिया है, अगर वो बिगड़ जाए, तो कौन है जो उस अनॉइंटिंग को वापस लेके आएगा? मेरे प्रियो, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? क्या नमक को आप नमकीन बना सकते हैं? नहीं। मेरे प्रियो, आज यहां पर लिखा है तो फिर वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? क्या अगर आज आप और मैं जो परमेश्वर में चल रहे हैं, अगर हम परमेश्वर के रास्ते पर चलते चलते अगर भटक जाएं, तो वो सैक्रिफाइस जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए किया है, क्या उसका कोई सब्स्टिट्यूट बन पाएगा? या परमेश्वर ने जो आपको और मुझको मृत्यु में से निकालकर जो नया जीवन दे दिया है, क्या आपको लगता है कि संसार उससे अच्छा जीवन आपको दे सकता है? जो परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग दी है, क्या कोई और है जो आपको ब्लेस कर सकता है? मेरे प्रियो, एक वर्स आपको पढ़ाना चाहता हूं और आपको मोटिवेट करना चाहता हूं कि परमेश्वर में चलते रहिए, अपना स्वाद बिगड़ने ना दीजिए। परमेश्वर में चलते रहना आज आपके लिए और मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप और मैं जगत के नमक हैं।
मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको खोना नहीं है। आज आपको और मुझको परमेश्वर की उन चीजों में हमें लाइफ को ढूंढना है। वो खुद लाइफ है जो आपके लिए और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह बनकर आए। मेरे साथ निकालेंगे कुलूसियों की पुस्तक चैप्टर 4 एंड वर्स 6। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रभु, आज अपने बच्चों की जिंदगी में, इनके हृदय में काम करना मेरे परमेश्वर। मैं तो बोलता हूं, लेकिन मैं दुआ करता हूं कि पवित्र आत्मा आप इनके जीवन में होकर चलिए प्रभु। आप इनके कानों में उतरिए मेरे परमेश्वर। आप इनके हृदय को चेंज करिए मेरे प्रभु। कुलूसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 6वीं आयत को पढ़ेंगे और यहां पे लिखा है, तुम्हारा वचन यानी तुम्हारी लाइफ जो है, परमेश्वर ने कहा कि तुम नमक हो। और तुम्हारी लाइफ कैसी होनी चाहिए? तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम जगत के नमक हो। आज आपको और मुझको अपनी उस क्वालिटी को खोना नहीं है, वो ओरिजिनल क्वालिटी जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दी है, जो ओरिजिनलिटी परमेश्वर ने आपको और मुझको दी है। ओरिजिनली आप इनोसेंट हैं। अपनी इनोसेंस को, अपनी मासूमियत को कभी भी खोने मत दीजिए। ओरिजिनली आप इनोसेंट हैं। अपनी इनोसेंस को कभी भी इस संसार में खोने मत दीजिए। परमेश्वर ने आपको ओरिजिनली पवित्र बनाया है। परमेश्वर ने आपको प्योर बनाया है। अपनी प्योरिटी को कभी भी बिगड़ने मत दीजिए। परमेश्वर ने आपको हमेशा से, परमेश्वर ने एक बुद्धिमान पुरुष और स्त्री बनाया है। उस बुद्धिमानी को कभी भी बिगड़ने मत दीजिए। परमेश्वर ने आपको स्पिरिचुअली, इंटरनली परमेश्वर ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है। बोलिए, प्रभु ने मुझे खूबसूरत बनाया है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है। बोलिए, परमेश्वर ने मुझे पवित्र बनाया है, लेकिन आज दुनियादारी ने मुझे अपवित्र कर दिया है। आप नमक थे, लेकिन आपकी वो सॉल्टीनेस यानी जो ओरिजिनल आपका टेस्ट था, वो संसार ने बिगाड़ दिया है। सुनिए, कुलूसियों की पुस्तक 4 अध्याय और 6 आयत में क्या लिखा है। तुम्हारा वचन यानी तुम्हारी बोली, जो बोल चाल है, जो तुम्हारा नेचर है, जो तुम्हारा एटीट्यूड है, वो कैसा है? हम्बल है। ओरिजिनली आप हम्बल हैं, लेकिन संसार की बातों ने, संसार के लोगों ने आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा कर दी है। लोगों ने आपके अंदर गुस्सा पैदा कर दिया है। आप गाली देने वाले नहीं थे, लेकिन गुस्से में आज आप गाली देने लगे हैं। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित, अनुग्रह यानी ग्रेस के साथ होना चाहिए। यू शुड टॉक ग्रेसफुली। आपकी बोलचाल ग्रेसफुल होनी चाहिए। अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। एक बार दोबारा से हम इस वर्स को लगाएंगे और आप इस वर्स को जरा पढ़िए। थैंक यू जीसस। आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम्हारा वचन यानी तुम्हारी बोली ग्रेसफुल हो और सलोनी हो, लोगों को पसंद आए तुम्हारी बोली, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। आज बहुत बार हमारी टंग स्लिप हो जाती है। हम कई बार अपनी टंग का कंट्रोल हम खो देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ओरिजिनली परमेश्वर ने आपको बड़ा ही हम्बल बनाया है। आज आपको और मुझको अपनी ओरिजिनलिटी में वापस आना है। आज आपको और मुझको अपनी इनोसेंस में वापस आना है। बोलिए, मैं परमेश्वर में पवित्र हूं और पवित्र रहूंगा। मैं पवित्र हूं और रहूंगी। मैं परमेश्वर में मैं बढ़ता हूं और बढ़ती रहूंगी। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं और सदा उसकी संतान बनी रहूंगी। तुम जगत के नमक हो। अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो कौन है जो फिर उसके स्वाद को दोबारा अच्छा कर सकता है? मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का ये वचन जो नमक का है और रोशनी का है, ये आपके लिए और मेरे लिए एक कॉलिंग है। ये आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर का एक फोन कॉल है। जैसे परमेश्वर फोन करके आपको बता रहे हैं कि
अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं। क्या आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको या मुझको, या जैसे मैं आपके सामने परमेश्वर के कार्यों को करता हूं, क्या मैं कभी नहीं चाहूंगा कि परमेश्वर मुझे बोले पास्टर विवियन इज यूजलेस। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि परमेश्वर मुझे बोले कि ये कुछ भी नहीं करता, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं करता, ये तो बस संसार में बिजी रहता है, इसको तो सिर्फ अपनी शक्ल और सूरत की परवाह है, इसे सिर्फ अपनी जिंदगी की परवाह है। आज परमेश्वर की परवाह करिए, आज उसके नेचर की परवाह करिए, आज उसकी चाहत की परवाह कीजिए कि जो परमेश्वर अनुग्रहकारी आपको और मुझको जीवन देता है, हम उसके लिए क्या करते हैं। लिखा है कि नमक का स्वाद अगर नमकीन नहीं हो सकता, वो बेकार हो जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि वो बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। आज मैं नहीं चाहता कि मैं फेंका जाऊं, मैं डस्टबिन में डाला जाऊं। आज मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी वैल्यू को खो दूं। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कहते हैं कि तुम इस बात को जानो कि तुम किस पर्पस के लिए इस दुनिया में बुलाए गए हो। तुम्हारा क्या पर्पस है मेरे प्रियो? क्या परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहते हैं कि हम दुनिया में फेमस बने? क्या हम परमेश्वर की इस आवाज को कभी सुनते हैं कि प्रभु चाहता है कि मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाऊं, या परमेश्वर चाहते हैं कि मैं इस दुनिया में मुझे लाखों करोड़ों लोग जाने? क्या परमेश्वर की यही इच्छा है? नहीं। परमेश्वर की इच्छा, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जानना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि तुम जगत में जाओ, लोगों को परमेश्वर पिता के बारे में सचेत करो, उन्हें बताओ कि परमेश्वर का राज्य निकट है, परमेश्वर आने वाला है, ताकि उनको मन फिराने का मौका मिले। आज परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताएं। आज परमेश्वर की इच्छा है कि हम दुनिया के लिए सुपरस्टार नहीं, परंतु स्वर्ग के लिए सुपरस्टार जाने जाएं। मेरे प्रियो, जब आप और मैं परमेश्वर के पास जाएंगे तो वहां पे कोई यूट्यूब, कोई इंस्टाग्राम, कोई फेसबुक कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या होगा जो आज आप और मैं परमेश्वर के लिए करते हैं, सिर्फ वही होगा। और आप और मैं इसी बात पे डिसाइड करे जाएंगे कि हम पांव तले रौंदे जाएं या परमेश्वर के कदमों में पाए जाएं। कहां? परमेश्वर के कदमों में या पैरों तले रौंदे जाएं? नहीं, आज हमें परमेश्वर के कदमों में रहना है। आज हमें अपनी जगह बनानी है। आज हमारी वैल्यू है, परमेश्वर ने हमें बहुत वैल्यूएबल बनाया है, हमें अपनी वैल्यू को खोना नहीं है। मेरे प्रियो, आगे बढ़ेंगे मत्ती 5 और उसका वर्स 14, 15 एंड 16। तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले बोला तुम जगत के नमक हो, और अब परमेश्वर कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो। वाओ, बोलिए आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। परमेश्वर ने ये बात, प्रभु यीशु मसीह ने ये बात तो अपने लिए कही थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत में आया हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। और यही सेम स्टेटमेंट आज मेरे बेटे परमेश्वर आज आपके लिए इस बात को अपने वचन के द्वारा कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। क्या आपने कभी सोचा कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने इस वचन में आपके लिए लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो? बोलिए मैं जगत की ज्योति हूं। वाओ, आपकी ये स्टेटमेंट एक डिक्लेरेशन है। जब आप बोलते हैं ना मैं जगत की ज्योति हूं, शैतान सुनता है और डर के भागता है। कितनी बार आपने ये बोला है कि मैं जगत की ज्योति हूं, है ना? हम जब इंटरव्यूज में जाते हैं हम अपना नाम बोलते हैं, आई एम दिस 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 दिस, मैं ये हूं, है ना? हम अपनी डिग्रीज बोलते हैं, हम अपना स्टेटस सिंबल बताते हैं, मैं ये हूं। लेकिन जरा सोचिए, आज बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा कि तुम संसार के अनुसार अपने स्टेटस को बताओ। आज ये एक स्टेटस सिंबल है। आज ये टैग आपके और मेरे सामने लगा होना चाहिए। जब हम स्कूल में थे, जब हमें स्पोर्ट्स प्रीफेक्ट का जब हमें बैज मिलता था, या फिर हम जब हेड बॉय या हेड गर्ल बनते थे, तो हमें बड़ा प्राउड फील होता था और उस बैच को लगाकर हम घुमा करते थे, आई एम द हेड बॉय, आई एम द हेड गर्ल। मेरे प्रियो, जरा सोचिए, जरा एक बैज जो अभी तक
आपने और मैंने नहीं लगाया, लेकिन वो बैज आज आपके वचन के द्वारा परमेश्वर दोबारा से निकालकर आज आपके सामने इस बैज को रखते हैं और कहते हैं, बेटी इस बैज को उठाओ और अपने सामने अपने ऊपर लगाओ, ताकि शैतान भी इस बात की डिक्लेरेशन को सुने और देखे और महसूस करे कि आज मेरा बेटा, मेरी बेटी जो कभी डिप्रेशन में पाया जाता था, वो बेटा जो कभी आंसुओं से रोता था, वो शख्स जो कभी अपने आप को कहता था मैं कुछ नहीं हूं, आज परमेश्वर का वचन उठाइए और ये बैज अपने ऊपर लगाइए। यहां पे लिखा है तुम जगत की ज्योति हो। आज जरा सोचिए, ये बैज किसने दिया है आपको? ये बैज किसी मिनिस्टर ने नहीं दिया आपको, ये बैज किसी कमिश्नर ने या किसी प्रिंसिपल ने आपको नहीं दिया है। ये बैज आपको इस दुनिया के सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, अल्फा ओमेगा प्रभु परमेश्वर यहोवा ने आपके लिए ये बैज दिया है। तुम जगत की ज्योति हो। देन व्हाई आर यू अफ्रेड? Why are you anxious? आज तुम क्यों लोगों से डरते हो? आज तुम क्यों आज अंधकार में पड़े हो? आज तुम क्यों फ्रस्ट्रेशन में हो, एंजाइटी में हो? मेरे प्रियो, आज जरा इस बैज को उठाओ। अभी तक तुमने ये बैज कभी ढूंढा ही नहीं, ये बैज तुम्हारे लिए बाइबल में रखा हुआ है। आज इस बैज को उठाइए और बोलिए, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैं जगत की ज्योति हूं। आप सिर्फ दिल्ली शहर के लिए नहीं, आप सिर्फ बिहार के लिए नहीं, आप सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए नहीं, आप सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, आप इस पूरी जगत की ज्योति हैं। आज जरा महसूस करिए, आप सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए आप ज्योति बनाए गए हैं। परमेश्वर आपको कहां से कहां ले जाने पर है, लेकिन आपने कभी इस बैच को उठाया ही नहीं, आपने कभी इस ओहदे को अपने लिए महसूस करा ही नहीं। आज आप और मैं सीमित बनकर रह गए हैं। आपको और मुझको तो परमेश्वर ने चुना था कि हम इस दुनिया के देशों में जाएं, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं। मेरे प्रियो, यहां पे लिखा है तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ये लाइट तो अभी तक जली ही नहीं है, ये लाइट तो अभी तक बुझी हुई है, ये लैंप तो अभी तक जला ही नहीं है। और यहां पे लिखा है जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको अपनी वैल्यू को खोना नहीं है। आज यहां पे लिखा है और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते परंतु दीवट पर रखते हैं। आपकी रोशनी दूसरे लोगों तक तब पहुंचेगी जब आप ऊंचे उठेंगे। आज उठिए, आपके उठने का वक्त आ गया है। उठ जाइए। बाइबल में लिखा है उठ प्रकाशमान हो। हालेलुया, बिकॉज यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आप परमेश्वर के द्वारा रोशनी बनाए गए हैं, लेकिन ये रोशनी शैतान ने बुझा दी है। आपकी और आपके साथ साथ आपके परिवार की जो अनॉइंटिंग है, जो आपसे जुड़ी हुई है। मेरे प्रियो, अगर आप डिप्रेशन में रहेंगे, आपका परिवार डिप्रेशन में रहेगा। अगर आप गुस्से में रहेंगे, आपके परिवार में झगड़ा होता रहेगा। अगर आप उदास रहेंगे, आपका परिवार उदास रहेगा। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का वचन आज कहता है उठ प्रकाशमान हो। आज आपको और मुझको समझने की जरूरत है कि आप कितने वैल्यूएबल हैं। मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की पुस्तक निकालिए। इब्रानियों, हिब्रूज चैप्टर 6 एंड वर्स 4 to 6। इब्रानियों और उसका 6वां अध्याय। बाइबल निकाल लें और इसको पढ़ें। परमेश्वर का वचन यहां पे एक बात कहता है, इब्रानियों 6वां अध्याय। देखिए 6वां अध्याय और 4 वर्स से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहां पे लिखा है क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि
वो भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना इम्पॉसिबल है, अनहोना है, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। मेरे प्रियो, आज ये परमेश्वर का वचन आपकी और मेरी आंखों को खोल दे, आज आपकी और मेरी उन कानों को खोल दे। पवित्र आत्मा आज हमारी अंतरात्मा को खोल दे। आज जो हम बार बार हम बैप्टिज्म लेने के बाद, जब हम बैप्टिज्म लेते हैं तो हम कहते हैं प्रभु अब मैंने अपने पाप छोड़ दिए, लेकिन उसके बाद हम दोबारा पाप करने लगते हैं। हम परमेश्वर से माफी मांगते हैं, हम परमेश्वर के क्रूस की ओर देखते हैं। जब गुड फ्राइडे आता है तो हम सब बहुत रोते हैं, हे प्रभु को, मेरे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया, और बाकी साल पूरे दिन गुड फ्राइडे को छोड़ हम सब ना जाने कितने पाप करते हैं, ना जाने कितनी गलतियां करते हैं। मेरे प्रियो, यहां पे बड़ी सुंदर बात लिखी है, यदि हम, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, आपने और मैंने परमेश्वर की लाइट को पाया है और हमने परमेश्वर की अनुग्रह को पाया है। जब आप और मैं बीमार थे, ये परमेश्वर का अनुग्रह नहीं उतरा कि आज आप और मैं हॉस्पिटल से निकलकर अपने घर में वापस बैठे हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। जब आपके पास और मेरे पास नौकरी नहीं थी, आज परमेश्वर ने हमें फाइनेंसेस दे दिए हैं, हम अपने घर को चला पा रहे हैं, हम अपने चीजों को खरीद पाते हैं, हम आज परेशान नहीं हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने आपको और मुझको चंगाई दी है, मन माना, मन पसंदीदा आपको और मुझको वरदान दिया है। एक बार जिन्होंने ज्योति पा ली है और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख लिया है और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, यानी आप और मैं, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, आज आप और मैं यदि हम भटक जाएं तो उन्हें मन फिराने के लिए, मन फिराव के लिए फिर आज आपको और मुझको नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र को यानी यीशु मसीह को अपने लिए, यानी अगर मैं दोबारा से पाप करता हूं, अगर मैं दोबारा से मैं प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा लेने के बाद मैं फिर गुनाह करता हूं, फिर से संसार की बातें मेरे जीवन में आती हैं, फिर से नमक अपना स्वाद खो देता है और फिर से वो रोशनी धीरे धीरे बंद हो जाती है, तो लिखा है वो परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए क्रूस पर चढ़ाते हैं। क्या आप और मैं चाहते हैं कि दोबारा यीशु मसीह के हाथों में कीले ठोकी जाएं? क्या आप और मैं चाहते हैं कि दोबारा यीशु मसीह को फिर से मारा जाए, फिर से उनको लहूलुहान किया जाए? तो फिर क्यों पाप करते हो? क्यों अपने आप को इतना कमजोर बनाते हो? क्यों अपने आप को बार बार पाप में गिरने देते हो? क्यों बार बार शैतान को मौका देते हो कि वो यीशु मसीह के सामने खड़ा होकर वो हंसे और कहे, देख तेरे ये मसीह बेटे और बेटियां झूठे हैं, मक्कार हैं। मेरे प्रियो, आज अगर हम ऐसा करते हैं तो हम दोबारा से यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा होना परमेश्वर के लिए और आपके लिए और मेरे लिए दुखदाई है। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जगत के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो, अपनी वैल्यू को खोना नहीं। मेरे साथ एक वचन और निकालेंगे, दूसरा पत्रस और उसका दूसरा अध्याय। प्रभु आज आपको और मुझको ये बातें लज्जित करने के लिए नहीं कहते हैं। प्रभु आज आपको और मुझको चाहते हैं कि नमक की वो नमकीनियत, वो सॉल्ट की सॉल्टीनेस, वो प्रिजर्व करने वाली क्वालिटी, वो सारी क्वालिटीज जो एक लाइट में होती हैं, परमेश्वर कहता है मेरे बेटे के अंदर वापस आ जाए। आज खुदा का कलाम कहता है कि वो वैल्यूज जो परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए कहता है, यानी तुम जगत के नमक हो, तुम अपनी वैल्यू को खोना नहीं, तुम जगत की ज्योति हो, तुम अपने आप को बुझने ना देना, तुम जगत के लिए नमक हो, जगत के लिए तुम रोशनी हो। लेकिन आज कहां पे खड़े हो, जरा पहचानो। दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और हम पढ़ेंगे वर्स 20। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। हालेलुया। आज बुरी होएगी नहीं, यहां पे दशा बुरी हो गई है। मेरे प्रियो, आज यहां पे दशा कैसी हो गई है? आज
आपको और मुझको यहां पे लिखा है कि जब वो प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। वर्स 21 को पढ़ूंगा। क्योंकि धर्म के मार्ग को ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर और पवित्र आज्ञा से फिर जाते तो उन्हें सौंपी गई थी। आज आपको और मुझको परमेश्वर कहता है, वापस आ जाओ, कम बैक टू द लॉर्ड, और परमेश्वर की उन चीजों की वैल्यू को समझो जो परमेश्वर आपको और मुझको देना चाहते हैं। आज आपको और मुझको बस इतना करना है कि हमें अपनी वैल्यू को समझना है। हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर खुदा आपको यह बताए कि आपकी वैल्यू क्या है और मुझे अपनी वैल्यू को वापस लेना है। खुदा आपको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। बहन विजेता ठाकुर, उनकी मम्मी के लिए सब लोग प्रार्थना करें। उनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। खुदावन यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं कि बहन विजेता ठाकुर की मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। हालेलुया। मेरे खुदावन यीशु मसीह, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं बहन विजेता ठाकुर की मम्मी के लिए कि खुदा उनको अच्छी हेल्थ दे। आज वो उदास ना रहे और उनको आपकी सामर्थ मिले, आपकी ताकत मिले। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, बहन मेरी डायमंड के लिए प्रभु आप उनके पीठ के दर्द को दूर करना मेरे परमेश्वर। ओ हालेलुया। पिता हम आपका लहू पिता उनकी पीठ पे लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं आंटी मेरी डायमंड की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। उनकी बेटी की हनी की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह कि आज आपने हमको ये कुव्वत दी है कि आपके नाम से हम जो मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। हम प्रार्थना करते हैं आंटी सुशीला गोम्स के लिए और उनकी अच्छी हेल्थ के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु के नाम में आंटी सुशीला गोम्स की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बीमारी के बंधन टूटे मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये कर्सेस जो परिवार के ऊपर चल रहे हैं पिता, ये गरीबी के कर्सेस खत्म हो जाएं। मैं प्रार्थना करता हूं बेरोजगारी के कर्ज खत्म हो जाएं मेरे परमेश्वर। खुदावन असफलताएं जो परिवार में घुसी हुई हैं प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाएं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु ये घर में जो मतभेद होते हैं, जो आज पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़े होते हैं, प्रभु यीशु के नाम से हमारे परिवारों से वो दूर हो जाएं। हो मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी पवित्र आत्मा हम सबके परिवार में आशीष बनकर उतर आए। मैं बहन संजना के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु आप उनकी किडनीज को हील करना ताकि वो बहुत जल्द पिता आपके नाम से गवाही देने पाए। हे प्रभु सब पे तेरी मेहरबानी और आशीष उतरे। खुदा सब आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वचन को दोबारा से पढ़िएगा, इन वर्सेस को दोबारा से पढ़िएगा। प्रभु आपको नई रोशनी और नई ताकत से भरे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट।